Welcome to my channel. Today I'll show you how to create a bill in Microsoft Excel. Step by step, let's begin. Look here, I have already designed a bill format. I'll show you how to make this from the beginning. Okay? I'll also explain in the calculation used in this format. First, I open an Excel sheet. In the first row, I selected 5 cells and then use the merge and center option from the home tab to merge them. In the merge cell, I wrote the company name. Next, in the second row, I selected 5 cells, again merged them and typed the company address. In the third row, I again selected 5 cells, merged them and typed invoice. Okay. Then I moved below and started designing the bill. In the next cells, I typed name of a bill name, item name, third rate, quantity and last amount. This completes the header of my bill. Okay. Now I adjusted the size of the address cell a bit to fit properly. I made the company name bold and also bolded the other important headers. Okay. Then I selected all the main cells and applied all borders using the border tools. Okay, I centered the headings like bill name, item rate, etc. and made name bold too. Okay, now let's start data entry. Entry bill name number. सेकेंड, कोई भी आप बिल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं. फिर आइटम नेम आप डाल सकते हैं. फिर माउस एंड रेट एंड क्वांटिटी. ये आपका क्वांटिटी हो गया डालना. वंस यू इंटर दिस एक्सेल विल कैलकुलेट द अमाउंट. ओके. टू कैलकुलेट द अमाउंट, टाइप इज इक्वल, then click on the rate cell, type into, then click on the quantity cell, then press enter. सबसे पहले हम कोई भी अमाउंट डालने के लिए इक्वल डालेंगे. फिर इक्वल साइन जो भी है तो सेलेक्ट करेंगे. जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया है तो रेट जितना भी मैंने डाला है और क्वांटिटी डाला है तो उस हिसाब से हम अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए इक्वल डालेंगे. इक्वल का साइन लेंगे, रेट को और क्वांटिटी को मल्टीपल करेंगे. तो रेट के साइन को और क्वांटिटी के साइन को हम क्लिक करेंगे और फिर इंटर करेंगे. तो देखिए हमारा अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है. बाकी के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का देखिए कॉर्नर साइड में जा कर के उसे सिलेक्ट करके आपको जहाँ तक लेना है वहाँ तक आ जाना है. ओके. उसके बाद आप देखिए इस तरीके से हमारा अमाउंट कैलकुलेट हो जा रहा है. तो हम अमाउंट कैलकुलेट पूरा कर लिए और ड्रैग एंड ड्रॉप से उसको नीचे तक लेकर गए. जैसे कि इंटर प्रेस करेंगे अमाउंट आ जाएगा. तो फिर मैंने सेम फार्मूला का ड्रैग किया बाकी रोज़ के लिए जिसमें और आइटम होते हैं. फिर टोटल अमाउंट निकालने के लिए नीचे टोटल के सेल में जाके ऑटो सम बटन एंड प्रेस किया जो होम टैब में होता है. इससे सारे अमाउंट का टोटल आ जाएगा. अब जीएसटी कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला लगेगा टोटल अमाउंट इंटू 15%. इससे जीएसटी निकल कर आ गया टोटल. और फिर देखिए कि ग्रांड टोटल निकालने के लिए हमने इक्वल लिया, टोटल अमाउंट माइनस जीएसटी किया. ओके. इस तरह से पूरा बिल तैयार हो जाएगा. फाइनली मैंने डिज़ाइन थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए कुछ सेल को बोल्ड किया, बैकग्राउंड कलर लगाया, फिर कलर से फिल किया ताकि बिल अट्रैक्टिव लगे. आप इस वीडियो में मैंने आपको बिलिंग का प्रोसेस
पूरा का पूरा कैसे बिल बनते हैं तो मैंने आपको सिखाया। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।